कहानी की शुरुआत होती है एक अस्पताल से जो तेज हवा और निरंतर बारिश की बूंदों से भीग चुका है। उस वीरान से दृश्य के बीच हम अपने मुख्य पात्र को देखते हैं। बारिश से पूरी तरह भीगा हुआ अस्पताल के बाहर खामोशी से खड़ा, धीमी और उदास आवाज में वो खुद को परिचित कराता है। मैं हूं ली हाओरान, एक आम इंसान। इन शब्दों के साथ हम उसकी बीती जिंदगी की एक भयावह याद में खिंच जाते हैं। उस दिन में जब सब कुछ बदल गया। वो सिर्फ 6 साल का था जब ये हादसा हुआ। एक दोपहर उसके माता पिता एक जागृत योद्धा और एक भयंकर राक्षस के बीच की लड़ाई की चपेट में आ गए। वे जिंदा नहीं बचे। उस दिन के बाद हावरान और उसकी छोटी बहन एक रिश्तेदार के घर से दूसरे के घर भटकते रहे, हमेशा किसी और की छत के नीचे, अनचाहे और उपेक्षित। वे बड़ी हुए उन ठंडी नजरों के बीच, अदृश्य, अस्वीकार किए गए। लेकिन दुर्भाग्य कभी एक बार नहीं आता। एनोमली सिंड्रोम ये एक दुर्लभ और लाइलाज बीमारी है जो अन्य आयामी प्राणियों की ऊर्जा के कारण होती है। कुछ लोग इस बाहरी ऊर्जा के प्रभाव से खुद को बचा नहीं पाते। वो धीरे धीरे उन्हें अंदर से खा जाती है, जब तक कि उनका शरीर सख्त होकर मृत न हो जाए। युग कोई भी हो, सच्चाई एक ही रहती है। कोई भी अब तक एनोमली सिंड्रोम से जीवित नहीं बचा है। ये जानते हुए कि वो कभी भी मर सकता है, हावरान ने जीने की आस छोड़ दी थी। लेकिन अपनी बहन के लिए और अपनी मां की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए उसने एक वचन दिया, वो जिएगा। कुछ दिन बाद सिटी जे के बाहरी इलाके में कुछ शिकारी इकट्ठा हुए एक मिशन के लिए। उनका लक्ष्य था स्तर 1 के राक्षसों का शिकार। टीम लीडर ने सभी को जानकारी दी और फिर हावरान की ओर देखकर ठंडी आवाज में कहा, तुम ही इस टीम में अकेले गैर जागृत हो। एक पोर्टर के रूप में हावरान ने सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन मन में सोचा, एक आम इंसान के लिए कमाई का यही रास्ता बचता है। मुझे इस एक्सटर्मिनेशन टीम के साथ काम करना ही होगा। फिर वो पोर्टर की भूमिका समझाता है। वे लड़ाई नहीं करते, टीम का पीछा करते हैं, सामान ढोते हैं, प्रावधानों की सुरक्षा करते हैं, युद्ध के बाद सफाई करते हैं और मूल्यवान राक्षसी सामग्री इकट्ठा करते हैं। चिंता मत करो, ये मेरी पहली बार नहीं है, उसने आधी मुस्कान के साथ टीम लीडर से कहा। कुछ दूरी तय करने और कुछ गॉब्लिनों से जूझने के बाद वे एक घने जंगल के किनारे पहुंचे। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। हावरान को अचानक जमीन के नीचे हलचल महसूस हुई। उसके सीने में घबराहट दौड़ गई। ये सही नहीं लग रहा। हमें बताया गया था कि ये एक स्तर 1 जोन है, उसने बेचैनी से सोचा। और तभी जमीन फट गई। धरती बुरी तरह कांपी। नीचे से एक विशाल पन्ना हरे रंग की पूंछ जमीन फाड़ती हुई बाहर निकली। क्षण भर में एक स्तर 5 टाइटन पाइथन, जो कभी स्तर 1 क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, उनके सामने खड़ा हो गया। शिकारी सन्न रह गए। जानकारी के अनुसार इस जोन में सिर्फ निम्न स्तरीय राक्षस ही होते थे। फिर मचा हाहाकार। भागो, वरना यहीं मारे जाओगे, लीडर चिल्लाया। टाइटन पाइथन पीछा करने लगा, पैरों को तोड़ता और जमीन चीरता हुआ। घबराहट में एक सदस्य चिल्लाया, हमें ध्यान भटकाने के लिए कुछ चाहिए। लीडर ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, हमारे पास चारा है। और फिर अचानक उसने हावरान की छाती पर तलवार चलाई और उसे राक्षस की ओर धक्का दे दिया। हावरान जमीन से टकराया, खून बहता रहा, सांसें कमजोर होती गईं। पाइथन की नज़र सीधे उस पर जा टिकी। क्या यही मेरी मौत है? वो बुदबुदाया। धत। उसने डर से आंखें बंद कर ली। तभी उसकी माँ की आवाज़ यादों में गूंज उठी। हावरान, मैं अब तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती, लेकिन वादा करो अपनी बहन का ख्याल रखना। तुम दोनों को जिंदा रहना है। तभी उसकी टूटी हुई देह के नीचे एक रहस्यमयी जादुई चक्र प्रकट हुआ। एक चकाचौंध करती लाल रोशनी आकाश में दौड़ी और हावरान को अपने भीतर समेट लिया, और पल भर में वो अदृश्य हो। जब हावरान ने दोबारा आंखें खोली तो वो पृथ्वी पर नहीं था। वो एक विशाल रहस्यमयी स्थान पर लेटा था, जहां चारों ओर थीं सुंदर अलौकिक स्त्रियां, सुकुबियां। भौचक्का होकर वो अपने शरीर की ओर देखता है। वो जिंदा था? कैसे? चारों ओर से फुसफुसाहट, हल्की हंसी और उत्सुक निगाहें उस पर टिकी थी। दर्जनों सुकुबियां उसे देख रही थी, उसकी आभा, उसकी शक्ति की चर्चा करते हुए। इतनी सारी सुकुबियां, ये जगह क्या है? और ये तैरती हुई लाल स्क्रीन, वो सोच रहा था, उस चमकती हुई स्क्रीन को घूरते हुए।
जिस पर लिखा था सिस्टम। तभी एक मादक आवाज हवा में गूंज उठी। एक आकर्षक सुकुबी जिसका नाम निको था, नपे तुले कदमों से उसकी ओर आई। उसकी चाल में लय था, मुस्कान में रहस्य। उसने बताया कि वही है जिसने एक प्राचीन जादू के जरिए उसे यहां बुलाया। उसकी विशाल शक्ति ने उनके पुश्तैनी जादुई तंत्र में भारी उथल पुथल मचा दी थी। तुम्हारे आगमन को देखकर वो मुरमुराई, मुझे पूरा यकीन है तुम बेहद शक्तिशाली हो। फिर अपनी आवाज को नरम करते हुए और सिर झुकाकर उसने घोषणा की, आज से मैं निको, एक सुकुबी, तुम्हारी अनंत वफादार रहूंगी। हमेशा और हमेशा मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी।